हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करके लाना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज़ और, हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी क्वेश्चन 5 का थर्ड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखी है, यानी इस वाले 1 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा, तो इस क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाल रखी है। तो इस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS हुआ। ठीक है ना, तो हमने क्या उतारा LHS। तो इसको प्रूफ करके हमको क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा कॉसेक थीटा। तो एक रूल आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा का होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल है। ठीक है ना, तो कॉसेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का माइनस। अब कॉट थीटा का भी रूल होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक रूल है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके ना, यानी कॉसेक थीटा की जगह हमने क्या लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि कॉसेक थीटा का रूल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसीलिए नहीं लिखा। और माइनस का माइनस सेम उतारा। कॉट थीटा की जगह क्यों क्या लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि कॉट थीटा का रूल होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी सारे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। क्लियर। अब करना ये है कि नीचे भी साइन, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है, तो इस दोनों का हम क्या ले लेंगे LCM साइन थीटा। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर हमारा साथ में चलता रहेगा। ठीक है, अब हमको ये करना है, साइन को हम सबसे पहले इसमें बाहर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम रहेगा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट से बाहर साइन को ले लिया। ठीक है, अब इसके आगे ये होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा सेम रखेंगे। ठीक है ना, अब हमको करना ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, आपको रूल याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो ऊपर तो हमारा जो है वो सेम ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस का है तो एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें इसी को प्रूफ करना था, क्या था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। क्लियर, बात समझ में आई। आप इसको फिर दोबारा देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यानी इसको सॉल्व करके क्या लाना है हमको 2 सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। ठीक है ना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको प्रूफ करके हमको क्या लाना है 2 सेक ए, यानी ये हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS हुआ। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको करना ये है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
प्लस सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए ब्रैकेट में हम 1 प्लस साइन ए इस तरह लिख लेंगे। आ रही बात समझ में? क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस से, तिरछा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, तो कॉस ए को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस था प्लस दे दिया, उसके बाद 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नीचे को नीचे से, तो कॉस को हमने बाहर रखा, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा अगला प्रोसेस? अब देखो 1 प्लस साइन ए दिख रहा है ना आपको, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको रूल पता होगा कि हमारा रूल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस जगह पे आपका ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा 1a है और साइन ए बी है, तो यानी 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे 2ab, तो 2 हमारा ये तो रूल का आ गया 2, ये रूल का 2 आ गया। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 1, तो इंटू 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? साइन ए है, तो साइन ए लिख दिया, क्लियर। एंड नीचे हम आ जाएंगे, जो नीचे हमारा है वो सेम उतार देंगे, तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब देखना यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक रूल पता होगा कि हमारा रूल होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये रूल होता है ना। तो हम सबसे पहले इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, एक साथ, ठीक है ना। पहले 1 को लिखेंगे 1 प्लस, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले कॉस स्क्वायर था, है ना, अब पहले साइन स्क्वायर क्यों ले लिया और उससे पहले 1 क्यों ले लिया? तो ये सारे प्लस में हैं, तो ये आपस में जगह चेंज हो सकता है, ठीक है ना, एक दूसरे की जगह पे ये जा सकता है। तो हमने पहले 1 ले लिया प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 2 साइन ए सेम उतर गया। अब नीचे भी हमारा जो है वो हमारा सेम उतरेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ओके। अब देखो ये 1 जो हमारा है वो तो सेम उतरेगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का रूल क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह क्या डालेंगे 1। अब प्लस 2 साइन ए सेम उतारेंगे और नीचे वाला जो है वो हम सेम उतार देंगे, 1 प्लस साइन ए, ओके। 1 और 1 क्या होगा? 2 होगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे जो है वो नीचे सेम उतर जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ओके ना। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, अब ये है ना 2 प्लस 2 साइन है, तो इसमें 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, अब प्लस है प्लस दे दिया, यहाँ पे क्या बचा? क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ साइन बचा, साइन है अपॉन नीचे क्या है कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ओके ना। अब ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारा 2, नीचे क्या बचा कॉस ए, ओके। अब 2 को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इस तरह 2 अपॉन कॉस ए को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता होगा कि हमारा 1 अपॉन कॉस ए का रूल होता है सेक ए, सेक ए। तो जितने भी मैं रूल आपको लिख रहा हूँ वो नोटबुक में साथ में लिखते रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको बिना रूल के ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है होना, ठीक है। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस ए का रूल क्या होता है? सेक ए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 1 अपॉन कॉस ए का क्या हो गया? सेक ए। तो इसी को तो प्रूफ करना था ना, ये क्या था 2 सेक ए, तो हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आइए तो फिर देखना वीडियो पीछे करके रिज्यूम करके, ठीक है ना। फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप हमें कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हो कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखी है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले वो वीडियो जाकर आप देख ले, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है।
तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को प्रूफ करके हमको लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? तो इसको हम मानते हैं LHS और इसको मानते हैं हम RHS। ठीक है, RHS। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब ये होगा कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, एक रूल हमारा होता है सेक ए का 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का अपोजिट क्या होता है? सेक ए, और सेक ए का अपोजिट 1 अपॉन कॉस ए। तो हम सेक ए की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर भी नीचे भी सेक ए है, तो सेक ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? देखो, अब ये हमारा आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे इसके 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कॉस ए। प्लस है, बीच में प्लस दे दिया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से, यानी कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए ही होगा। ठीक है, अब नीचे जो आपका है 1 अपॉन कॉस ए, उसको हम सेम उतार देंगे। ओके ना? अब यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो हमारा बचा क्या? कॉस ए प्लस 1 अपॉन नीचे क्या? ये 1 है तो ये 1 बचा। अब इसके आगे क्या होगा? दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि अब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ध्यान से आप लोग देखते रहो। तो यानी कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 है, तो यहाँ पे एक काम करना होगा आपको, यानी नोमिनेटर और डोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले एक चीज़ और हम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉस ए प्लस 1 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे पहले कॉस था, पहले 1 क्यों आ गया? तो ये दोनों प्लस में है, इसलिए इस दोनों का जगह आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला? अब 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 हो गया। अब इसको अंश और हर यानी नोमिनेटर और डोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लिख लेते हैं हम, अंश और हर को 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर। ओके, इतना लिखने के बाद हम ये उतारेंगे सबसे पहले 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 इंटू गुना करने पर ना, तो गुना करेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यानी ऊपर और नीचे दोनों को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारा 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 माइनस कॉस ए ही रहेगा, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 हुआ, माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का होल स्क्वायर तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर होगा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब आपको याद होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका रूल होता है? साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, इसका रूल होता है हमारा क्या? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद आया आपको? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या? 1 माइनस कॉस ए। प्रूफ क्या करना था हमें? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। क्लियर? तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री था क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड और हमारा फोर्थ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।